तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नई वीडियो में। आज का हमारी वीडियो का टॉपिक होने वाला है G20 शिखर सम्मेलन, जो कि इस बार इसकी अध्यक्षता भारत ने करी है। इस लिहाज से ये हमारे लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जाता है, क्योंकि इस बार करंट अफेयर में आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में इससे बहुत सारे प्रश्न आने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं। तो हमारा इसका पहला प्रश्न है, G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेज़बानी किस देश ने की है? तो इस बार इसकी मेज़बानी भारत ने की है, जैसे कि आप सबको पता है। और अगली बार यानी कि 2024 में इसकी मेज़बानी ब्राज़ील करेगा। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसका, ये भी देख लेते हैं। सम्मेलन की अध्यक्षता किसने करी है? तो वो नरेंद्र मोदी ने करी है। इस बार इसका लोगो क्या था? तो इस बार G20 शिखर सम्मेलन का लोगो था खिलता हुआ कमल। यह इसका 18वां संस्करण था और इस बार इसका अनावरण भूपेंद्र पटेल, जो कि गुजरात के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने करा। और इस बार G20 शिखर सम्मेलन का थीम क्या था? तो इस बार इस G20 शिखर सम्मेलन का थीम था वसुधैव कुटुंबकम। अब इसका प्रश्न 2 देख लेते हैं। भारत में G20 सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? तो भारत में G20 सम्मेलन का आयोजन इस बार भारत मंडपम, जो कि नई दिल्ली में स्थित है, वहाँ पर हुआ। अब हम इसका अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो इसका अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 जुलाई को भारत मंडपम का उद्घाटन किया था और भारत मंडपम देश का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर है। इसका प्रश्न 3 देख लेते हैं। भारत मंडपम, जो कि नई दिल्ली में बना है, G20 शिखर सम्मेलन के आयोजन स्थल पर 28 फुट ऊंची किसकी प्रतिमा स्थापित की गई? यानी कि भारत मंडपम, जहां पर G20 शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था, वहां पर 28 फुट ऊंची किसकी प्रतिमा स्थापित की गई है? तो वहां पर 28 फुट ऊंची नटराजन की प्रतिमा स्थापित की गई है, जो कि 19 टन की है और यह अष्ट धातुओं से बनी है, यानी कि 8 धातुओं से बनी हुई है। अब हम इसका 8 धातु के नाम जान लेते हैं। तो इसकी 8 धातु हैं सोना, चांदी, सीसा, तांबा, टिन, पारा, लोहा और जस्ता। अब हम देख लेते हैं कि यह मूर्ति किसने बनाई है। तो यह मूर्ति तमिलनाडु के स्वामीमलाई जिले के प्रसिद्ध मूर्तिकार देव सेनापति सतपति के पुत्र द्वारा बनाई गई थी। अब इसका अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो इसका अगला प्रश्न है, G20 समूह की स्थापना कब हुई थी? तो G20 समूह की स्थापना 1999 में हुई थी। और इसका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी देख लेते हैं कि G20 समूह की स्थापना वर्ष 1999 में 7 देशों ने की थी, जो कि थे अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, जापान और इटली। और इसका एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो भी देख लेते हैं। वो है, भारत G20 का सदस्य किस साल में बना? तो भारत G20 का सदस्य 1999 में बना था। वर्ष 2024 के, इसका 5वां प्रश्न है, वर्ष 2024 के G20 शिखर सम्मेलन के 19वें संस्करण की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि 18वें संस्करण की अध्यक्षता भारत ने करी है और इसके अंत में भारत ने आने वाले यानी कि 19वें संस्करण, जो कि 2024 में होगा, उसकी अध्यक्षता भारत ने ब्राज़ील को सौंपी है। तो यानी कि 2024 में G20 शिखर सम्मेलन का, जो कि 19वां संस्करण होगा, उसकी अध्यक्षता ब्राज़ील करेगा। अब हम इसका अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इसका अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पहला G20 शिखर सम्मेलन, जो कि 2008 में हुआ था, उसकी अध्यक्षता अमेरिका ने करी थी और वॉशिंगटन DC में हुआ था ये। इसका 17वां G20 शिखर सम्मेलन, जो कि 2023 में हुआ था, इसकी अध्यक्षता इंडोनेशिया ने करी थी। इसका 18वां G20 शिखर सम्मेलन, जो कि 2023 में भारत में हुआ है, तो इसकी अध्यक्षता भारत ने करी है। इसका 19वां संस्करण यानी कि 2024 में जो होगा, वो ब्राज़ील करेगा। और इसका 20वां जो G20 शिखर सम्मेलन है, जो कि 2025 में होगा, वो दक्षिण अफ्रीका में होगा। अब इसका हम प्रश्न 6 देख लेते हैं। प्रश्न 6 है इसका, G20 का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो G20 का कोई भी मुख्यालय नहीं है। ये बात आपको ध्यान रखनी होगी कि G20 का कोई भी मुख्यालय नहीं है। अब हम इसका प्रश्न 7 देख लेते हैं। तो G20 के सदस्य में शामिल हैं, तो G20 के सदस्य में 19 देश और यूरोपियन संघ शामिल हैं। यहाँ पर ये मिस्टेक हुई है, यहाँ पर आएगा में। अब हम इसका
देशों के बारे में जान लेते हैं। तो G20 में जो 19 देश शामिल हैं उनके नाम हैं जर्मनी, अमेरिका, रूस, यूनाइटेड किंगडम, जापान, भारत, सऊदी अरब, इंडोनेशिया, टर्की, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, कनाडा, फ्रांस, चीन, इटली, मैक्सिको और यूरोपियन संघ। ये वह 19 देश जो कि G20 में शामिल हैं। अब हम इसका 8वां प्रश्न देख लेते हैं। G20 देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की पहली बैठक कहाँ आयोजित हुई थी? तो इसकी पहली बैठक बेंगलुरु में आयोजित हुई थी। इसका हम प्रश्न 9 देख लेते हैं। वर्ष 2022 में G20 इंडिया की पहली विकास कार्य समूह बैठक की मेज़बानी किस शहर ने की? तो पहली विकास कार्य समूह बैठक की मेज़बानी मुंबई शहर में हुई थी। अब हम इसका प्रश्न 10 देख लेते हैं। 2023 में वित्तीय समावेशन पर G20 समूह की पहली बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो इसकी पहली बैठक कोलकाता में आयोजित हुई है। अब हम इसका अगला प्रश्न देख लेते हैं जो कि प्रश्न नंबर 11 है। भारत में आयोजित पहली G20 शेरपा बैठक की मेज़बानी किस शहर ने की? तो भारत में आयोजित पहली G20 की शेरपा बैठक की मेज़बानी उदयपुर में हुई थी जो कि राजस्थान में है। अब हम इसका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में किसी देश की ओर से शामिल होने वाले व्यक्तिगत प्रतिनिधि को शेरपा कहा जाता है। तो ये शेरपा की डेफिनेशन है कि शेरपा किसे कहा जाता है? तो वे है किसी भी देश की ओर से शामिल होने वाले व्यक्तिगत प्रतिनिधि को कहा जाता है शेरपा। इसका दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। बैठक की अध्यक्षता इस बार किसने करी थी? तो वह अमिताभ कांत ने करी थी जो कि भारतीय शेरपा है। दूसरी बैठक 2023 में किसने करी है? तो वह कुमारकोम केरला में करी गई है। तीसरी बैठक 2023 में वो कहाँ हुई है? वो कर्नाटक में हुई है। चौथी बैठक हरियाणा में हुई है। अब इसका अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 12। भारत में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन 2023 में G20 ग्रुप का 21वां सदस्य किसे घोषित किया गया? तो 21वां सदस्य इस बार अफ्रीकन यूनियन को घोषित किया गया है। प्रश्न 13 देख लेते हैं। 2023 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP की अंतर सरकारी वार्ता समिति का दूसरा स्तर कहाँ आयोजित हुआ? तो इसका दूसरा स्तर पेरिस, फ्रांस में आयोजित हुआ है। अब हम प्रश्न नंबर 14 देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्रीय जल सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? तो यह न्यूयॉर्क, अमेरिका में आयोजित हुआ है। प्रश्न नंबर 15 देख लेते हैं। 2023 के G20 सम्मेलन में भारतीय शेरपा कौन है? तो जैसा कि इससे पहले आपको पता चल गया था कि 2023 के भारत में हुए G20 शिखर सम्मेलन में भारतीय शेरपा अमिताभ कांत हैं। तो दोस्तों यही थे G20 से जुड़े हुए महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ऐसे ही और करंट अफेयर से जुड़े हुए क्वेश्चन जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो का लिंक सबसे जल्दी पाने के लिए नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिए। धन्यवाद।